धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज कई दिनों बाद आपके संत महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। सो आज की ज्ञान चर्चा आज के जो ज्ञान चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा हमारी भारत की संस्कृति। हमारी भारत की संस्कृति का आज का विषय यही रहेगा। सुहाओ सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलते हैं सासंग जी, और उनसे इजाज़त लेंगे कि ये सदगुरु आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने की जो समर्थ बख्शो। आओ सासंग जी, बोलो सदगुरु भगवान की। आओ कौन कौन जुड़ गए हैं हमारे साथ में। प्रियंका सिंह सोनी धन निराकार, सरस्वती पप्पी मौसी जी धन निराकार जी, और कौन है मनदीप महात्मा जी, मनदीप जी धन निराकार, ठाकुर विशाल धन निराकार जी, सरस्वती जी धन निराकार, सीमा जी धन निराकार, ये नितिन पटियाले से धन निराकार जी। आओ सासंग जी, बहुत आज खुशी की बात है कि हम ये ज्ञान चर्चा परमेश्वर की कर रहे हैं। सो आओ पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास, बेनती, प्रेयर। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जन्म मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। धन निराकार जी। दीप्ति सरस्वती दीप्ति जी धन निराकार, बहुत दिनों के बाद में आपको देखने को मिल रहा है। महात्मा हेमलाल जी धन निराकार जी। ये है अपने महात्मा जी देवेंद्र जी कनाडा से धन निराकार। दीप्ति सरस्वती धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो करेंगे आज हमारी संस्कृति के ऊपर। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है, और जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, आज इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको सभी को ये भलीभांति पता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है
जो भारत की जो इंडियन कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, जो सत्यम शिवम और सुंदरम संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम है, शिवम है और सुंदरम है। तो जो संस्कृति होती है साध संगत जी, जो कल्चर होता है, जो हमारी संस्कृति है, ये एक जीवन जीने की एक पद्धति है। दिस इज द वे हाउ टू लीड ए लाइफ इन अ वेरी प्रॉपर वे और इन ए वेरी बेटर वे। संस्कृति एक जीवन जीने की पद्धति है और जीवन जीने की पद्धति का नाम ही संस्कृति है। जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन कल्चर है, भारत की संस्कृति में साध संगत जी जीवन जीने का एक सही परीक्षण और शिक्षण मिलता है। और भारतीय संस्कृति हमें हर एक तरीके से स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है। और भारतीय जो हमारी संस्कृति है, वो सारे विश्व के अंदर एक सबसे पहली संस्कृति है और एक सबका सरताज संस्कृति है। भारत की संस्कृति सारे विश्व की संस्कृतियों का सरताज है। सारे विश्व के अंदर भारत की संस्कृति को बहुत ही एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। और जो वेस्टर्न संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो फॉरेन के जो कल्चर है, फॉरेन की जो संस्कृति है, फॉरेन की जो संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है साध संगत जी, उसके अंदर ज्यादातर भौतिकवाद है और पदार्थवाद है और स्वार्थवाद है। पाश्चात्य संस्कृति में ज्यादातर मेटीरियलिस्टिक संस्कृति है, मेटीरियलिस्टिक कल्चर है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें पदार्थवाद और स्वार्थवाद नहीं है। भारत की संस्कृति में अध्यात्मवाद है, स्पिरिचुअलिज्म है। भारत की संस्कृति में अध्यात्मवाद है और अध्यात्मवाद ही साध संगत जी हमारी जो है जीवन का मूल आधार है। जिसके जीवन में अध्यात्म है तो उसके जीवन में सब कुछ है। और अच्छे संस्कार अच्छी संस्कृति से ही मिल सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग अच्छी संस्कृति से ही मिल सकता है। तो हमारी जो भारत की संस्कृति है वो अच्छे संस्कारों वाली संस्कृति है। और जो पाश्चात्य संस्कृति है वो पदार्थवाद की तरफ और स्वार्थवाद की तरफ, भौतिकवाद की तरफ ज्यादा ले जाती है, जिससे जीव का कल्याण नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी पहचान है कि भारतीय संस्कृति में कर्तव्य परायणता है, कर्तव्य करने की, काम करने की, कर्म ही पूजा है। ये भारतीय संस्कृति में सिखाया जाता है। भारतीय संस्कृति की देन है कर्तव्य प्रणता। अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम को, जो भी हमें काम मिला है, जो प्रारब्ध के अनुसार हमें कोई भी काम मिला है, जो भी हम जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, उसको कहते हैं कर्तव्य परायणता। अपने काम को, एक डॉक्टर है वो अपने काम को एक एज ए डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर
एक वकील है वो अच्छा वकील बने, एक इंजीनियर है वो अच्छा इंजीनियर बने। यानी कि जो जो भी हमें प्रारब्ध के अनुसार जिस भी फील्ड में हमें कोई काम मिला है, उस काम के प्रति हमारी पूरी निष्ठा हो, हम अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरी लगनता के साथ करें, एकाग्रता के साथ करें। तो भारतीय संस्कृति में कर्तव्य परायणता बहुत ज्यादा है और भारतीय संस्कृति तर्क और बुद्धि के आधार पर, तर्क और बुद्धि के आधार पर भारत की जो संस्कृति है वो खरी उतरती है और पूरी उतरती है। और भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता है, उदारता है, मानवीय मूल्य, भारतीय संस्कृति में मानवीय जो मूल्य है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो निहित हैं। और भारतीय संस्कृति हमें अच्छे संस्कार और अच्छे विचारों की तरफ प्रेरणा देती है। जैसे भूख लगती है, भूख लगने पर खाना खाना ये जीव की प्रवृत्ति है, ये जीव की प्रवृत्ति है और प्रकृति है। परंतु दूसरों का छीनकर खाना, दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष करना, ये सासंगजी विकृति है। तो हमारी संस्कृति प्रवृत्ति सिखाती है, विकृति नहीं सिखाती। और भारत के अंदर बहुत ही उच्च कोटि के समाज सुधारक हुए हैं, प्रचारक हुए हैं, विचारक हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं। और भारत की संस्कृति के अंदर जो अध्यात्म है, अध्यात्म हमारी भारत की संस्कृति का मूल तत्व है, मूल आधार है। भारत की संस्कृति में दया है, करुणा है, उदारता है, एक दूसरे के प्रति उदारता की भावना है, एक दूसरे के प्रति दया की भावना है, एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना है। ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो इसलिए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना है। जो सोशलिज्म है, अपने प्रति, स्वयं के प्रति अवेयरनेस, स्वयं के प्रति जागरूकता, समाज के प्रति सेवा की भावना, समर्पण की भावना, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना से ओतप्रोत होना, ये हमारी भारत की संस्कृति की पहचान है। और यही हमारी भारत की संस्कृति का मूल तत्व है, मूल आधार है। इन्हीं के ऊपर ही हमारी भारतीय संस्कृति आधारित है। आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, दया, करुणा और क्षमा की भावना, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। प्रेम, दया, करुणा और क्षमा की भावना, ये संस्कृति का हमारी अभिन्न अंग है। हमारी भारत की संस्कृति का एक ये अभिन्न अंग है, एक बहुत बड़ी पहचान है। और
अध्यात्म का जो मूल तत्व है, जिसके ऊपर अध्यात्म आधारित है और जो हमारी भारत की संस्कृति की पहचान है। हमारी भारत की संस्कृति संसार के सारे विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म हमारी भारत की संस्कृति का मूल आधार है, मूल तत्व है। प्रेम हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारी संस्कृति का आधार है। इसलिए भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की और संस्कृतियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। सबसे पहले भारत की संस्कृति की पहचान है आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस संस्कृति में आपसी प्रेम होगा, आपसी भाईचारा होगा, दया होगा, करुणा होगी, निष्ठा होगी, तो ऐसी संस्कृति निश्चय ही श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो पहली हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है आपसी प्रेम, और प्रेम ही सब चीजों की जड़ है। मैंने बताया कि जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस परिवार में आपसी प्रेम होगा, आपसी भाईचारा होगा, तो ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र और ऐसा परिवार निश्चय ही तरक्की करेगा, निश्चय उसका चहुमुखी विकास होगा। प्रेम हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे पहली पहचान है। भारतीय संस्कृति आपस में प्रेम करना सिखाती है। इसीलिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने वेदों, शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, महापुराणों में आपसी प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बहुत बड़ा जोर दिया है। और ये कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भये हम जाना। कि जो परमात्मा है, जो हरि है, हरि का मतलब जो हर के अंदर है, जो शक्ति हर के अंदर है, उसी शक्ति को श्री हरि कहा गया है। जो शक्ति सबके अंदर है, हर के अंदर है, उसी को हरि कहा गया है। इसीलिए कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये हमने बहुत बार सुना है, सत्संगों में सुना है, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में पढ़ा है कि परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, निर्गुण, निराकार, सारी सृष्टि का कर्ता, धर्ता और भरता, खंडों ब्रह्मांडों का जो मालिक है, मालिक के कुल परमेश्वर है, वो सब जगह व्यापक है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सब कुछ करने में समर्थ है। जहां चाहे, जैसा चाहे, जो भी चाहे, जिस तरह से चाहे, जिसके माध्यम से चाहे, परमेश्वर सब कुछ करने में कॉम्पिटेंट है, ऐसा करने में सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान है। सो ये हमने सुना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से, एक बराबर रूप से सब जगह के अंदर ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार भगवान, ये विश्वाधार, सर्वाधार, निराकार परमात्मा, ये परम तत्व सब जगह सर्वत्र समाया हुआ है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, समर्थ है। ये हमने सत्संगों में सुना, शास्त्रों, ग्रंथों में पठन पाठन किया कि परमेश्वर सब जगह व्यापक है। लेकिन ये एहसास कैसे होगा?
सब जगह तो है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, सब जगह परमेश्वर ही परमेश्वर है। ये सारा जो संसार है ये परमात्मा में है, ज्ञान में है, निराकार में है। लेकिन ये भी कहा है साथ साथ में कि प्रेम से प्रकट होए हम जाना, कि जो परमेश्वर है, परमात्मा है, परम तत्व है, ये सब जगह है तो है, लेकिन ये प्रकट कैसे होगा, हमारे अंदर प्रकट कैसे होगा। एक बीज होता है जमीन में, वैसे उसको फेंक दिया जाए, ये तो हम कह सकते हैं इसकी खेत में बीज बोया है, लेकिन जब तक वो एक पूरे विधि विधान से ना बोया जाए